हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार फिर से श्रीमद् भागवतम के क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो अब तक हम चैप्टर नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आगे आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले भगवान श्री कृष्ण की थोड़ी वंदना करेंगे। तो सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, भगवान कृष्ण का ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्वया दिटरतश्चार्थे अस्वभिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्ये मुह्यन्ति यत् सूर्याः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्ते कुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो अब हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है नारद तथा व्यास देव का संवाद। श्री शुतुवाच एवं निश्चिमय भगवान देवर्षे जन्म कर्म च भूया पप्रक्ष तं ब्रह्मा ब्राह्मण व्यासः सत्यवती सुतः। अब यहाँ पे श्री शुर जी महाराज कहते हैं, हे ब्राह्मणों, इस तरह श्री नारद जी के जन्म तथा कार्यकलापों के विषय में सब कुछ सुन लेने के बाद ईश्वर के अवतार तथा सत्यवती के पुत्र श्री वासुदेव ने इस प्रकार पूछा। तो जब नारद जी ने अपने जन्म के बारे में सारी चीजें बताई, अपने जन्म में किस तरीके से उनको भगवत प्राप्ति हुई, किस तरीके से वो भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए, उन सब के बारे में जब नारद जी ने व्यास देव को बताया, तो सत्यवती के पुत्र जो कि भगवान के अवतार भी थे व्यास देव जी ने, उन्होंने इस प्रकार पूछा। क्या पूछा? व्यास उवाच भिक्षुभिर्वि प्रवत्सिते विज्ञानादृष्टि हिष्टवः वर्तमानो व्यस्तर्याद्ये तत्तः किम करोद भवान। तो यहाँ पे व्यास देव जी पूछते हैं, श्री व्यास देव जी नारद जी से कहा, आपने उन महामुनियों के चले जाने पर क्या किया जिन्होंने आपके इस जन्म के प्रारंभ होने से पूर्व आपको दिव्य वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया था। अब यहाँ पे वेद व्यास जी कहते हैं कि हे महामुनि, हे नारद जी, कृपया ये बताने का कष्ट करें, जब उन महामुनियों ने आपके घर को छोड़ा, जब आपके घर से प्रस्थान किए, तो फिर आपने क्या किया, और ये दिव्य जन्म के प्रारंभ होने से पूर्व आपने क्या क्या किया, उसका ज्ञान मुझे प्रदान करें। ठीक है, फिर आगे बोलते हैं व्यास देव जी, स्वायं भूव कया वृत्त्या वर्तितं ते परम वयः कथम चेद मुद्दस्त्राक्षी काले प्राप्ते कलेवरम। अब यहाँ पे वेद व्यास जी कहते हैं, हे ब्रह्मा के पुत्र, आपने दीक्षा लेने के बाद किस प्रकार जीवन बिताया। जब गुरुओं से, महामुनियों से आपने दीक्षा ली, जिन्होंने आपको भगवान की नित्य लीलाओं के बारे में बताया, तो उनसे दीक्षा लेने के बाद आपने जीवन किस प्रकार बिताया, और यथा समय अपने पुराने शरीर को त्याग कर यह शरीर आपको कैसे प्राप्त हुआ। तो ये सब प्रश्न कौन पूछते हैं? वेद व्यास जी। और बोलते हैं नारद जी से, हे ब्रह्मा के पुत्र, मुझे विस्तार से बताइए कि दीक्षा लेने के बाद आपने क्या क्या किया और आपने इस नए शरीर को कैसे प्राप्त किया, इसके बारे में विस्तार वक्त बताइए। प्राकल्प विश्यामेतां स्मृतिं ते मुनि सत्तम न हयोष वैवधात काल एष सर्व निराकृति। फिर आगे बोलते हैं, हे महामुनि, वेद व्यास जी बोलते हैं, हे महामुनि, समय आने पर काल हर वस्तु का संहार कर देता है। अतएव यह कैसे संभव हुआ कि यह विषय जो ब्रह्मा के इस दिन के पूर्व घटित हो चुका है, अब भी आपकी स्मृति में काल द्वारा अप्रभावित जैसे का तैसा बना हुआ है। यहाँ पे कौन पूछता है? वेद व्यास जी नारद मुनि से, हे नारद मुनि, हर ब्रह्मा जी के एक दिन समाप्त होने पर, ठीक है, ब्रह्मा जी का एक दिन है, एक कल्प के बराबर होता है, तो हर कल्प समाप्त होने पर सभी जीवों की समस्त यादें मिट जाती हैं। परंतु ये कैसे संभव हुआ कि ब्रह्मा जी के एक दिन के पूर्व, मतलब कि जिस कल्प में आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में जन्म लिए, उसके पूर्व कल्प में जब आप दासी के पुत्र थे, तो उसकी घटना आपको याद कैसे? क्योंकि काल तो हर वस्तु का संहार कर देता है, परंतु आप जब ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, तो आपको अपने पिछला जन्म कैसे याद है, क्योंकि नया कल्प शुरू हो चुका था। ऐसा यहाँ पे शिशु जी यहाँ पे व्यास देव यानी वेद व्यास जी ने पूछा। तो नारद जी बोलते हैं, नारद उवाच
भिक्षुभिर्वि प्रवस्थिते विज्ञानादेष्टिभिर्मर्म वर्तमानो वैश्याते तत् एतद्कारशम। नारद जी ने कहा, जिन महर्षियों ने मुझे अध्यात्म का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया था, वे अन्य स्थानों को चले गए और मुझे इस प्रकार से अपना जीवन बिताना पड़ा। तो नारद जी ने कहा कि जब महर्षि लोग मेरे घर से गए तो मुझे आध्यात्मिक ज्ञान दिया, व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया और वे अपने अपने स्थानों को चले गए और मुझे इस प्रकार से अपना जीवन बिताना पड़ा। किस प्रकार से, ध्यान से देखिएगा। एकात्मजा में जननी योषिन मूढ़ा च किंकर मय्यातम जे अनन्य गतो चक्रे स्नेहानुबंधनम। मैं अपनी माता का इकलौता पुत्र था। वह न तो केवल भोली भाली स्त्री थी, अपितु दासी भी थी। क्योंकि मैं उसकी एकमात्र संतान था, अतः उसकी रक्षा का कोई अन्य साधन न था। अतः उसने मुझे अपने स्नेह पाश में बांध रखा था। तो नारद जी कहते हैं कि मेरी माता का मैं इकलौता पुत्र था, वो दासी भी थी। तो इस हिसाब से मुझे इकलौते पुत्र के धर्म का पालन करते हुए उनकी रक्षा करनी थी और कोई साधन भी मेरे पास नहीं था। अतः उसने मुझे अपने प्रेम वश में बांध रखा था, अपने प्रेम पाश में बांध रखा था। सासवतंत्रा न कल्पासी ध्युग्यशे ममिष्यति ईशस्य ही वशे लोको योषा दारु मई यथा। अब नारद जी कहते हैं, वह मेरा लालन पालन अच्छी तरह करना चाहती थी, लेकिन पराश्रित होने के कारण, दासी होने के कारण वह मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। यह संसार परमेश्वर के पूर्ण नियंत्रण में है। अतएव प्रत्येक व्यक्ति कठपुतली नचाने वाले के हाथ में किसी काठ की गुड़िया के समान है। नारद जी कहते हैं कि मेरी माँ मेरा लालन पालन करना चाहती थी, परंतु वह दासी होने के कारण ऐसा नहीं कर पा रही थी। यह समस्त संसार भगवान श्री हरि के अधीन है। अतएव प्रत्येक व्यक्ति को कठपुतली की तरह भगवान नचाते हैं, जैसे कोई काठ की गुड़िया। फिर नारद जी बोलते हैं, अहम च तद ब्रह्मकूले ऊषीवांस्त दुपेक्षया दिग्देश कालावयुत पत्रो पन्नो बालकः पंचहायनः। नारद जी बोलते हैं, जब मैं केवल 5 वर्ष का बालक था तो एक ब्राह्मण की पाठशाला में पढ़ता था। मैं अपनी माता के स्नेह पर आश्रित था और मुझे विभिन्न क्षेत्रों का कोई अनुभव नहीं था। नारद जी बोलते हैं, मैं जब 5 वर्ष का था तो मैं ब्राह्मण की पाठशाला में पढ़ता था। मैं अपनी मैया के स्नेह पर आश्रित था और मुझे किसी भी क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं था। एकदा निर्गतां गेहा दुहन्तीं निशीगां पथि सर्पो अदृष्ट पदास्पृष्टा कृपणाम कालचोदितः। अब नारद जी बोलते हैं, एक बार जब मेरी माँ बेचारी रात के समय गाय दूहने जा रही थी तो परम काल से प्रेरित एक सर्प ने मेरी माता के पांव में डस लिया। नारद जी कहते हैं, एक बार जब मेरी माँ रात को गाय को दूहने जा रही थी तो काल से प्रेरित एक सर्प ने मेरी माता के पांव को डस लिया। तदा तदः मिशस्य भक्तानां समभीप्सतः अनुग्रहं मन्यमानाः प्रातिष्ठं दृश्यमुत्तराम्। अब यहाँ पे नारद जी बोलते हैं, मैंने इसे भगवान की विशेष कृपा माना, क्योंकि वे अपने भक्तों का भला चाहने वाले हैं। और इस प्रकार सोचता हुआ मैं उत्तर की ओर चल पड़ा। जब मेरी माता को दसा तो उनके प्राण निकल गए। तो फिर मुझे ज्ञात हुआ कि भगवान चाहते कि मैं उन तक पहुंचूं, क्योंकि मैं अपने माँ के स्नेह पाश में बंधा हुआ था। उनका मैं इकलौता पुत्र था, तो उनकी ही सेवा करनी पड़ी। परंतु जैसे ही उनकी मृत्यु हुई तो मुझे लगा भगवान ने मुझे अवसर दिया है कि मैं प्रभु को प्राप्त कर सकूं। तो मैं उस उत्तर की ओर चल पड़ा। स्फीतांग जन पदांस्तत्र पुरे ग्राम व्रजाकरान खेट खड़वत वाटिक्श्च वनान्युपवनानि च। नारद जी कहते हैं, प्रस्थान करने के बाद मैं अनेक समृद्ध जनपदों, नगरों, गांव, पशु क्षेत्रों, खानों, खेतों, घाटियों, पुष्प वाटिकाओं, पौधशालाओं तथा प्राकृतिक जंगलों से होकर गुजरा। तो जब मैं सत्य की खोज में जा रहा था, मैं प्रभु की खोज में जा रहा था, तो मैं अनेक जनपदों से, अनेक गांवों से, नगरों से, पशु क्षेत्रों से, खेतों से, घाटियों से, पुष्प वाटिकाओं से, पौधशालाओं से, अनेक जंगलों से होकर मैं गुजरा। फिर आगे नारद जी कहते हैं, चित्रधातु विचित्रादि निभ भग्न भुज द्रुमान जलाशया अंशी वजला नलिनी सुरसेवितः चित्र सवने पत्र ठैरवी भ्रमत भ्रमर्षिय। तो यहाँ पे नारद जी बोलते हैं, मैंने सोने चांदी तथा तांबे
जैसे विविध खनिजों के अंगारों से परिपूर्ण पर्वतों तथा सुंदर कमलों से पूर्ण जलाशयों से युक्त भूभागों को पार करता रहा, जो स्वर्ग के वासियों की उपयुक्त थे और मदांध भौरों तथा चहचहाते पक्षियों से सुशोभित थे। नारद जी कहते हैं, मैंने सोने, चांदी और तांबा जैसे अलग 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 खनिजों से भरे हुए पर्वतों को पार किया, सुंदर कमलों से भरे हुए जलाशयों को पार किया और ऐसे जलाशयों को पार किया जो स्वर्ग के वासियों के लिए उपयुक्त थे। वहां पे वो बैठ के तपस्या करते थे और मदांग भौरों तथा चहचहाते पक्षियों से सुशोभित थे, ऐसा जलाशय। फिर आगे नारद जी कहते हैं, नलवेणुशर अस्त अम्ब कुशकिच कगह हव्वरम एक एवाति यातो अहम द्राक्षम विपिन्नम महता घोरम प्रतिभ्याकारम त्वयालोलुप शिवाजिरम। नारद जी कहते हैं, तब मैं अनेक जंगलों में से होकर अकेला गया, जो नरकटों, बासों, सरपतों, कुशों, अपत्रिनों तथा गह्वरों से परिपूर्ण थे और जिनसे अकेले निकल पाना कठिन था। मैंने अत्यंत सघन, अंधकार पूर्ण तथा अत्यधिक भयावने जंगल देखे, जो सर्पों, उल्लुओं तथा सियारों की क्रीड़ा स्थली बने हुए थे। नारद जी कहते हैं, परिश्रांते इंद्रियात्माहम परितो बुभुक्षितः स्नात्वा पित्वा हृदय हृदय नद्या उपसपृष्टो गतश्रमः। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार विचरण करते हुए मैं तन तथा मन से बहुत थक गया था और प्यास तथा भूख भी लगी थी। अतः मैंने इस एक स्नान किया और जल भी पिया। जल स्पर्श से मेरी थकान जाती रही। तो जब मैं थक गया, मेरा तन थक गया, मेरा मन थक गया, मैंने एक सरोवर में स्नान किया और जल भी पिया। जल स्पर्श से मेरी थकान जाती रही। तस्मिन्ने वर्णुजे अरण्ये पिप्पलोपस्थे आश्रितः आत्मनात्मान मातमस्थम यथा श्रुत मचिंत्यम। नारद जी कहते हैं, उसके पश्चात उस वीरान जंगल में एक पीपल वृक्ष की छाया में बैठकर मैं अपनी बुद्धि से अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा का वैसे ही ध्यान करने लगा, जिस प्रकार की मैंने मुक्त आत्माओं से सीखा था। तो यहाँ पे नारद जी कहते हैं, जिस प्रकार मैंने महामुनियों से सीखा था, वीरान जंगल में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर मैं अपनी बुद्धि से अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा का वैसे ही ध्यान करने लगा, जैसे मैंने उन मुक्त आत्माओं से सीखा था, उन महर्षियों से सीखा था। तो इस प्रकार आज का जो क्लास है यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो है हम श्लोक नंबर 716 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा सभी।